वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज तुम्हारा भाई सुबह के 4 बजे उठ चुका है, नहा धो के हो चुका हूँ मैं रेडी, क्योंकि मैं और गोलू जा रहे हैं हनुमान मंदिर मरगट वाले। तो उससे पहले तुम्हारा भाई घर के मंदिर से शुरुआत कर देता है। सरकार का दिया तैयार करता हूँ, उसके बाद करता हूँ उनकी आरती। आरती करने के बाद तुम्हारा भाई हनुमान चालीसा भी पढ़ता है, और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद लेता हूँ उनका आशीर्वाद और अपनी धन्नों की उठाता हूँ चाबी और निकल पड़ता हूँ गोलू के घर की तरफ। इसमें सुबह का मौसम इतना प्यारा होता है कि क्या ही बताऊँ। तुम्हारा भाई धन्नों पे सवार होकर निकल पड़ता है गोलू के घर की तरफ। जैसे मैं घर की तरफ पहुंचता हूँ उसकी गली में, टफी भाई मेरे को देख के पूछने आने लगते हैं और तुम्हारा भाई बाइक से उतरता है और सीधा पहुंचता है गोलू के घर में। घर में जाने के बाद मैं देखता हूँ गोलू भी नहा धो के एकदम रेडी हो चुका है, और हम दोनों फिर से होते हैं धन्नों पे सवार और निकल पड़ते हैं बालाजी सरकार के दर्शन करने के लिए। रास्ते में हम धीरे धीरे पहुंच ही रहे होते हैं। उससे कहता है अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ा ले, क्योंकि वहाँ पे भीड़ हो चुकी होगी। और सच में हम जैसे वहाँ पहुंचते हैं ना, तो देखते हैं कि यहाँ पे काफी भीड़ थी। लोग सुबह 3 बजे के आए हुए हैं वहाँ पे। हमें पार्किंग तक के लिए जगह नहीं मिलती, और हम जैसे हम पार्किंग के पास पहुंचते हैं वहाँ पे भी बहुत भीड़ होती है, बहुत अफरा तफड़ी मच रही होती है, लोगों की गाड़ी तक अंदर नहीं घुस पा रही होती है। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा माहौल हो रहा है, लाइटिंग वाइटिंग से पूरा मंदिर सजा रखा है। यार देख के तो दिल खुश हो गया। ऐसे करके हम पार्किंग में बाइक खड़ी कर ही देते हैं, उसके बाद निकल पड़ते हैं मंदिर के अंदर घुसने के लिए। हम जैसे अंदर के लिए जा रहे होते हैं, यहाँ का तो माहौल ही बहुत बढ़िया हो रहा था। इसे देख के लगता नहीं है कि सुबह के 4 बज रहे होंगे, ऐसा लग रहा है शाम के 6 बज रहे होते हैं। कि हम जैसे तैसे करके आगे पहुंचते तो देखते हैं यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और लोग ग्रिल कूद कूद के अंदर गुजारे थे। हम दोनों भी फिर इस लाइन के पीछे पीछे चलने लगे। हमने तो सोचा कि छोटी सी लाइन होगी, मगर चलते चलते पता चला ये लाइन तो बहुत लंबी जा रही थी। फाइनली जैसे तैसे करके हम पूरी लंबी लाइन को घूम के आ ही जाते हैं, और धीरे धीरे लाइन आगे भी चलने लगती है। हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम मंदिर के बिल्कुल पास में ही पहुंच जाते हैं, और फाइनली मंदिर आ भी जाता है। तो अंदर मोबाइल से वीडियो बनानी अलाउड नहीं है। फिर तुम्हारा भाई वीडियो बनाता हुआ मंदिर के अंदर घुस जाता है, तो भाई मुझसे कहते हैं भाई फोन को जेब में रख लो, वीडियो बनानी अलाउड नहीं है। हम दोनों के दर्शन हो चुके थे, और भाई वाकई में क्या नजारे थे। बाहर निकल के तुम्हारा भाई कैमरा ऑन करता है तो देखते हैं यहाँ पे बहुत भीड़ थी। अंदर तो अंदर लोग बाहर से भी दर्शन कर रहे थे। उसके बाद हम चलने लगते हैं, क्योंकि हमें अपनी चप्पल लेनी। दर्शन तो हमारे अच्छे हो गए थे, तो हम अपनी चप्पल लेने के लिए चल पड़ते हैं। दोबारा से हमें लंबा घूम के आना पड़ता है, और फिर फाइनली हमारी चप्पल हमें मिल ही जाती है। उसके बाद हम वहाँ पे तो अंदर प्रसाद चढ़ नहीं रहा था, तो हम अपने मंदिर पे चढ़ाने के लिए प्रसाद लेने लग जाते हैं। हमारा भाई 2 प्रसाद लेता है, एक अपने लिए और एक गोलू के लिए। प्रसाद लेने के बाद हम दोनों बाहर के लिए जा रहे होते हैं। इतने में एक भाई फ्रूटी बांट रहा होता है, तो हम दोनों को फ्रूटी भी दे देता है। जैसे तैसे करके हम बाहर आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी भी बहुत टाइट थी। जगह जगह पे हमें पुलिस देखने को भी मिल रही थी। जैसे हम थोड़ी सी आगे बढ़ते देखते हैं यहाँ पे एक रैली भी आई हुई थी, जिसमें एक डीजे भी था। फिर तो गोलू भाई उसकी पूरी जांच पड़ताल करने में लग जाता है कि कैसा बज रहा है, कितनी बेस है, कितने टॉप है, क्योंकि ये खुद एक डीजे वाला है। थोड़ी देर हम वहाँ खड़े होकर उसका साउंड वगैरह सुनने लगते हैं। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए। जैसे हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी, तो हम दोनों उनको फ्रूटी देते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते देखते हैं यहाँ पार्किंग की तरफ तो और भी भीड़ हो चुकी थी, कि यहाँ से घुसना और निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे करके हम बाइक पे बैठते हैं और निकल ही पड़ते हैं। फाइनली हम रोड पे पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ हो रही थी। उसके बाद सीधा पहुंचते हैं हम अपने मंदिर पे, क्योंकि हमें प्रसाद भी चढ़ाना था। जैसे ही हम मंदिर के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे तो आरती हो रही थी। वाकई में सुबह का क्या दर्शन है, आज तो दिन ही खुश हो गया। सुबह सुबह हमें आरती के दर्शन भी हो गए, हमारा प्रसाद भी चढ़ चुका था। उसके बाद तुम्हारा भाई गोलू को उसके घर छोड़ता है और सीधा पहुंचता है अपने घर। फिर डेली रूटीन की तरह तुम्हारा भाई देता है 1 लोटा जल और सीधा पहुंचता है भोले बाबा के सामने। चढ़ा के बाबा से करता हूँ अपनी कामना, और फिर से पहुंच जाता हूँ अपने घर, और फिर से लेता हूँ 1 लोटा जल और सीधा पहुंचता हूँ सूर्यदेव के सामने। उनको जल करता हूँ अर्पित, तो उनको भी हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। उसके बाद तुम्हारे के लिए दाना पानी भी डाल देता है, क्योंकि ये काम भी जरूरी है। पूजा पाठ करने के बाद तुम्हारा भाई फाइनली एकदम फ्री हो चुका है। इतने में तुम्हारे भाई की गर्मा गर्म चाय आ जाती है। जैसे मैं चाय पी रहा हूँ तो इतने में गोलू का फोन आता है, कहता है आजा भाई बिरयानी खाने चल रहे हैं। भाई फिर से धन्नो पे होता है सवार, और गोलू को उठाता है उसके घर से और सीधा पहुंचता है राधे बिरयानी वाले के पास। ये बंदा सुबह 4 बजे से बिरयानी देखने लग जाता है भाई, और उसके पास भीड़ भी बहुत हो जाती है सुबह 4 बजे से, क्योंकि ये बहुत मस्त बिरयानी देखता है। तो हम दोनों भी एक प्लेट